दोनों ही टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप इतना अच्छा खेल दिखाएं। हेलो और कुछ समय में फाइनल का पानी थोड़ा सा चोट लगते हुए और हमारे बीच पहुंच चुका है श्री प्रकाश भाई पटेल का आगमन हो चुका है। मांडू के लोकप्रिय विधायक जेपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांडू के लोकप्रिय विधायक जेपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांडू के लोकप्रिय विधायक जेपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांडू के लोकप्रिय माननीय श्री जयप्रकाश भाई पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी प्रकार से जो कि अभी तक हजारीबाग जिला और दर्शक थोड़े से साइड रहिएगा, ग्राउंड से एक हाथ दूरी बनाकर ये हमारे निर्णायक महोदय को भी दिक्कत हो रही है। घुमाएंगे काम बंद रोड काम बंद हम गरीब तो नहीं करो पैसा नहीं दिए क्यों खाएगा नहीं की 11 समय को देखते हुए आप मैदान में प्रवेश कर जाएं और आप ग्राउंड में रहते तो अच्छा रहता। टीम में मैदान में प्रवेश कर देखते हैं कि कौन सी टीम फर्स्ट करती है। चेक कर दो उतारेंगे और खुलापन होता हुआ स्वर्गीय टेकलाल महतो के हेलो लीड देते हुए जेबी पटेल अपने गिरिडीह के पूर्व सांसद स्वर्गीय टेकलाल महतो का श्रद्धांजलि देते हुए मांडू के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी कोडरमा सांसद प्रतिनिधि श्री भुवनेश्वर पटेल अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय टेकलाल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय टेकलाल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय टेकलाल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय टेकलाल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय टेकलाल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय निर्मल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शहीद निर्मल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। और जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा टेकलाल बाबू का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा टेकलाल बाबू का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा टेकलाल बाबू का नाम रहेगा। स्वर्गीय टेकलाल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे। स्वर्गीय टेकलाल महतो अमर रहे अमर रहे अमर रहे।
श्रद्धांजलि देते हुए पूर्वी प्रखंड अध्यक्ष नारायण महतो जी कड़रमा के सांसद प्रतिनिधि श्री भुवनेश्वर पटेल जी एवं जोवर पंचायत के पूर्व मुखिया श्री मुनीलाल महतो जी एवं लालोवर पंचायत से आए हुए छोटेलाल डॉक्टर एवं कसुमा पंचायत के से आए हुए पूर्व मुखिया श्री जगन्नाथ महतो एवं चानो पंचायत के पूर्व मुखिया श्री रुमाचल महतो जी एवं बनासो पंचायत के समाज सेवी सुरेश राम जी और हमारे मुख्य अतिथि मांडू विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल का चानो पंचायत के ग्राउंड में आगमन होता हुआ जेपी पटेल जिंदाबाद 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 जेपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चारों ओर से तालियों से स्वागत किया जाए। सारे लोग तालियां मार के स्वागत करेंगे क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि मांडू विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल का आगमन हो चुका है और वह मैदान में फीता काट के फाइनल का जेपी पटेल जिंदाबाद 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 जेपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग तालियां मारेंगे। जेपी पटेल जिंदाबाद जेपी पटेल जिंदाबाद। हेलो और आप सभी को देखते हुए मैच अब कुछ ही समय में स्टार्ट होगा जो कि फाइनल मुकाबला पहुंच चुके हैं बोधरा 11 और सियारी की टीम और हाथ मिलाते हुए खिलाड़ियों को मनोबल करते हुए जेपी पटेल हौसला बुलंद करते हुए कि खेलो और आगे बढ़ो क्योंकि आप सभी जानते होंगे पहले बोला जाता था खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब खेल में भी और खेल भी एक प्रकार से समझ लीजिए तो अभी आप क्रिकेट जानते ही होंगे उसी प्रकार से फुटबॉल में भी नाम कमाए। एक बार चारों ओर से गूंजना चाहिए जेपी पटेल जिंदाबाद 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 जेपी पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार 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 आगे जा रहे जोहार बड़ा की सलाम आलम रोड में सामान बजे ठीक है तो कभी यह बता देना चाहूँ कि प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपया रखा गया जिसमें एंट्री धर्मपत्नी ने उद्घाटन करता हुआ इस मैच को प्रारंभ किया था और इस टूर्नामेंट में ABC ग्रुप के अनुसार मुकाबला रखा गया जिसमें सारे ही टीमें अपने अपने अंदाज पे खेली लेकिन मात्र 32 टीमों को पछाड़ते हुए पहुंची है। दोनों ही टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप इतना अच्छा खेल दिखाएं।
स्टेज को खाली कर देंगे। जितने भी हैं दर्शक स्टेज से बाहर रहेंगे। बॉल नहीं हुआ लगता, हाँ बीच से मारता, बीच से। थोड़ा सा चोट लगता हुआ खिलाड़ी को, और सबको बताया गया है कि और चोट घाट लगने तक कमेटी जिम्मेवार नहीं लेगी, इसीलिए अपना बचाव खुद करें और अपने बचाव से ही खेलें, क्योंकि गोमिया सियारे के कप्तान महोदय जल्द से जल्द स्टेज पे आए। गोमिया सियारे के कप्तान महोदय जल्द से जल्द स्टेज पे आए। बहुत ही शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, और जब भी फाइनल का मैच हम सभी दर्शकों को देखने का मौका मिलता है तो निश्चित बिल्कुल एक अच्छा मौका, बिल्कुल सुंदर सुनहरा मौका मिला हुआ था, लेकिन वहां पर गोलकीपर की तारीफ करनी चाहिए। बहुत जबरदस्त गोल को बिल्कुल आसानी से अपने कब्जे में किए, और साथ ही खिलाड़ी यहाँ पर निकालते हुए कोई पसंद नहीं, दर्शक भी चारों तरफ, और खास करके जब हम सभी दर्शकों को फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर दर्शक भी काफी शांत होकर देखते हैं, सोचते कौन टीम आज जीतेगी। जो भी टीम जीतेगी निश्चित रूप से चैंपियन कहलाएगी। बहुत ही सुंदर प्रयास यहाँ पर दोनों टीमें के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त हवा में खेलते हुए, लेकिन उतना ही झुझारू संघर्षशील खिलाड़ी काफी चालाकी से अपने साथी खिलाड़ी के पास निकाले, लेकिन वहां पर देखिए लड़के ने बहुत ही सुंदर प्रयास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को देना चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश वहां पर बहुत ही जबरदस्त लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अच्छा मौका बनाए हुए थे वहां पर खिलाड़ी, लेकिन अफसोस करते होंगे। और खास करके जो भी खिलाड़ी से गलती होता है निश्चित रूप से अफसोस करने लगते हैं, और खास करके आज का जो हम लोग को फाइनल खेल देखने को मिल रहा है, जो भी दर्शक बहुत ही शानदार शॉट काफी हवा में खेलते हुए, उतना ही 10 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर इतने विपक्षी टीम के खिलाड़ी चतुराई से अपने बचाव किए और साथी खिलाड़ी के, लेकिन वहां पर अभी भी हमारे सीआरई पास खिलाड़ी के पास है, लेकिन वहां पर देखना बोधरा खिलाड़ी के पास बोल जाती है। कोशिश यहाँ पर, और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी भी इस मैच को देखकर काफी आनंद ले रहे हैं। साथ में बैठे हुए हमारे चारों के पूर्व मुखिया और कोडरमा विधायक प्रतिनिधि जी भी इस मैच को देखकर आनंद ले रहे हैं। जहां मौका मिल रहा है यहाँ खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने में भी कोई काम नहीं। तो 7 नंबर खिलाड़ी के पास, लेकिन मारना चाह रहे बाएं पर चलाया जरूर था खिलाड़ी ने, लेकिन वहां पर कोशिश अभी भी यहाँ पर 10 नंबर खिलाड़ी के पास बॉल, कोशिश जारी, जुनून जारी, प्रयास जारी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के पास, लेकिन कोशिश तेजी से बॉल 10 नंबर अभी भी अच्छा मौका बना सकते हैं। काफी सुंदर प्रयास यहाँ पर एक अच्छा, लेकिन कोशिश देखते हुए साथी कब जूझ रहे हैं, जब भी गोल पोस्ट के पास सामने बोल जाते, लेकिन अपने उतना ही अभी भी 2 नंबर खिलाड़ी के पास बॉल और 11 नंबर खिलाड़ी, और खास करके जिस तरीके से दोनों टीमें के खिलाड़ी एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं, एक दूसरे पर टूट चुके हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि निश्चित रूप से एक दूसरे को गोल मारने के फिराक में है, बहुत ही जल्द से जल्द गोल मारने की फिराक में। लेकिन अभी निकाले हमारे 8 नंबर खिलाड़ी के पास, तेजी से बॉल बिल्कुल हवा में खेलते हुए वहां पर, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बाएं पर चलाकर मारा जरूर थे खिलाड़ी ने, लेकिन अपना बैलेंस बना नहीं पाए, अफसोस करते होंगे, खास करके जब गोल पोस्ट के सामने बॉल जाती है। दस नंबर कोशिश जारी यहाँ पर बहुत ही
काफी हवा में खेलते हुए साथी खिलाड़ी, लेकिन बिल्कुल गोल लाइन से बाहर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर खास करके यहाँ पर सियारी की खिलाड़ी को देखा जाए तो निश्चित रूप से दबाव बनाए हुए हैं यहाँ पर। दर्शकों की भी कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से खेल रहे हैं हमारे दोनों टीमें की खिलाड़ी, एकदम मौका मिला हुआ था जरूर यहाँ पर सियारी के खिलाड़ी को, और गोल भी किया था, लेकिन वहाँ पर फाउल पकड़े गए थे, गोल नाकामयाब माना गया था। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है यहाँ पर खिलाड़ियों को। जिस तरीके से यहाँ पर खास करके दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पर सोचते होंगे कि इस मैच को किसी भी तरह से जीतना है और हमको यहाँ पर चैंपियन बनना है। खास करके चाहना कि इस स्टेडियम में चैंपियन बनना बहुत ही, और वहाँ पर अभी भी साथी खिलाड़ी दूसरे को जूझ रहे हैं, लेकिन समय भी बहुत कम मिला है इन लोगों के पास। मात्र 10-10 मिनट का समय दिया गया है और यही 10-10 मिनट के समय 10-10 मिनट के समय में इन लोगों को अपने यहाँ पर जीत का परिणाम भी दिखाना है। लेकिन कोशिश जारी यहाँ पर अभी भी, और खास करके देख रहे हैं यहाँ पर सियारी के खिलाड़ी जिस तरीके से खेल रहे हैं, एक तरह से लग रहा है कि बहुत ही जल्द एक दूसरे को गोल मारने के खिलाड़ी, और खास करके उतना ही झूठाऊ और संघर्षित खिलाड़ी हमारे यहाँ पर खेल रहे लोगों के खिलाड़ी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन समय के इंतजार है यहाँ पर, और दर्शक भी चारों तरफ भरे हुए हैं, इस मैच को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। दर्शक अपने सारे कामों को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं और इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहाँ पर बिल्कुल हवा में, लेकिन गोलकीपर उतना ही चालाकी और होशियारी से अपने इस बचाव के साथ में खतरे को भगाते हुए खतरे के साथ होते, लेकिन 2 नंबर खिलाड़ी अभी भी यहाँ पर बनाए हुए हमारे से, खास करके बगल खिलाड़ी के पास अच्छा मौका बनाया है, बिल्कुल काफी मौका, बिल्कुल सुंदर मौका यहाँ पर। लेकिन गोलकीपर को तारीफ करनी पड़ेगी, जितनी भी तारीफ की गोलकीपर को उतना भी कम पड़ता है, बिल्कुल अपने दस्तावेज में करते हुए गोल को आसानी यहाँ पर सुंदर मौका बनाए हुए थे, सुनहरा अवसर पर बनाए हुए थे हमारी वहाँ पर उतना ही चलाकी और मौके की, और यहाँ पर मध्यांतर कोशिश बहुत ज्यादा है गोल करने के लिए, समय भी बहुत कम बच रहा है। हमारी मुख्य अतिथि बहुत सारे कार्यक्रम को छोड़कर और अपने कीमती समय को निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। भुवनेश्वर पटेल जी भी हैं, अभी हमारे मानदेय के लोकप्रिय विधायक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और साथ में बहुत ही जबरदस्त शॉट बिल्कुल हवा में खेले वहाँ पर खिलाड़ी, अभी भी निकाले, लेकिन अभी दोनों टीमें एक दूसरे में मध्यांतर हो चुका है, लेकिन अभी तो परिणाम निकल नहीं पाया है। जिस कोशिश करेंगे यहाँ पर खिलाड़ी, यहाँ पर समय अंतिम की क्षण की और बिल्कुल समय गिरता जा रहा है और खिलाड़ियों का परिश्रम बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, लेकिन दोनों टीमें के खिलाड़ी खेल रहे हैं। कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी खिलाड़ियों को, क्योंकि समय अब इन लोगों को जितना इन लोग को मेहनत करे उतना ही इन लोग का फायदा होगा, क्योंकि समय बिल्कुल कम बच रहा है और समय के अनुसार इन लोग यदि कामयाबी लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो निश्चित रूप से फिर इन लोग को पेनाल्टी दे दिया जाएगा। इसलिए पेनाल्टी से बचने के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी को बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर हमारे और यहाँ पर हमारे निर्णायक महोदय को इशारा करते हुए हमारे निर्णायक महोदय क्या फैसला लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, जिस तरीके से उनका पता चल रहा है। हेलो कैमरा ले लीजिए, नीचे करें, हाँ ऐसे फेंको,
ना वो 2 से बोल सको, लेकिन गाली वगैरह थोड़ा मत करना, ताकि थोड़ा सा वैसे मारता बोला बहुत जल्दी हल्ला क्या करता है। खतरनाक खतरनाक बोलो फाड़ दे यार। मजा ले यार। गोली ओपलेस हो गया है। चल भाई स्कोर है ले 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 गोली घुसा दे। अरे कीपर काटा है, छोड़ देगा। चल आराम से मार। स्कोर है ले भाई, स्कोर है ले। हल्का हल्का है, हल्का है। रामलखन पांडे जी, हमारे अभिभावक हेमलाल महतो जी, बड़े भाई बोधलाल महतो जी, डॉक्टर नेमचंद महतो जी, परमेश्वर महतो जी, कामल महतो जी, लखन महतो जी, बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, हम सभी जितने भी इस कमेटी के सभी साथियों को मैं विशेष रूप से साधुवाद और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 8 तारीख से शुरू हुआ या टूर्नामेंट आज अपने समापन की ओर और बड़े शांति व्यवस्था में लोगों ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समापन किया है। निश्चित रूप से 32 टीम इसमें भाग लिए और 32 टीमों ने अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाया, लेकिन विशेष रूप से मैं विजेता टीम रूपेजिता टीम को बधाई दूंगा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने का काम किया है। खास करके बोदरा 11 की टीम खड़की के सभी साथियों को, युवा खिलाड़ियों को अपनी ओर से साधुवाद धन्यवाद देता और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रनर टीम को सियारी को, उनके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। समुचित 32 टीम जो भाग लिए सभी खिलाड़ियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निश्चित रूप से आपने शांतिप्रिय ढंग से और व्यवहारिक रूप से आपने इस टूर्नामेंट में भाग लिया बिना किसी तरह का लड़ाई झगड़ा का, और कहीं ना कहीं एक शांति वातावरण आप लोग ने यहाँ
बनाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और विशेषकर मैं युवा साथियों लोग से कहूँगा कि निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं ने प्रत्येक वर्ष इस मैदान पर फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का काम करते हैं और कई टूर्नामेंट हर एक साल यहाँ होता है। लेकिन टेकलाल बाबू के नाम पर यहाँ के युवा निरंतर हर वर्ष यहाँ पर इस कार्यक्रम को करते हैं। मैं निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं से भी कहूँगा कि आप जिस तरह से अपने खेल के माध्यम से अपने कला का प्रदर्शन किया, आज जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में भी हम सबों को आगे बढ़ने का, क्योंकि टेकलाल बाबू का भी सोच था कि यहाँ के युवा पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाके हम सब इस क्षेत्र से लेकर समुचित झारखंड का, पूरा भारत का हम लोग ग्रामीण विकास कर सकते हैं। निश्चित रूप से अभी बहुत सारे अधूरे कार्य इन सपूतों का बाकी है और हम सब युवा के कंधों में है इन सपूतों के सपने को पूरा करने का। आज आपको मालूम होगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी पुण्यतिथि है। मैं उनको भी अपनी ओर से नमन करता हूँ। निश्चित रूप से आज का दिन विशेष रूप से है क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि जब झारखंड अलग राज्य अपने मुहिम में था, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग इस आंदोलन को खास करके सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन गुट के लोगों ने हमेशा झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया था, लेकिन देश में एक ऐसे व्यक्तित्व जिंदा थे जो झारखंड नामधारियों पार्टियों के आंदोलन को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी वनांचल का मांग करता रहा और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्होंने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का काम किया। तो ऐसे सपूत को भी हम लोग अपनी ओर से इस पूरे इलाके की ओर से उनको नमन करते हैं। निश्चित रूप से आज हम आप सबों से कहेंगे कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हम सबों को आगे बढ़ना है। आज आप देखेंगे कि निरंतर जिस तरह से यहाँ के युवाओं ने एक युवा मुख्यमंत्री को बैठाने का काम किया था। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत से बातें हम लोग के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब राज में कोई सत्ता में बैठता है व्यक्ति तो उनकी बातों को याद दिलाने का हम सबों का फर्ज है। हम लोग मुख्य विपक्षी दल में है, आप युवा लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पढ़ भी रहे, कई विद्यालय महाविद्यालय में आप अध्ययनरत है। हेमंत सोरेन ने यहाँ के युवाओं से कहा था कि सरकार बदलनी है, जो भाजपा सरकार है उसको बदलनी है, तो उन्होंने नारा दिया था कि बदलो सरकार पावो अधिकार। यहाँ के युवाओं के बीच में उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि हम 5 लाख लोगों को, हर युवा को, पढ़े लिखे को हम रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। और जो ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट होगा उसको 5,000 हम भत्ता देंगे और जो पीजी किया रहेगा 7,000 देंगे। आज आप सब कितने लोग, आप लोग को बताना चाहिए कि आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा। राज्य को विकास करने की बात यह कहकर यहाँ की सरकार को बदले थे। इन्होंने कहा था कि हम स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, और वह नियोजन नीति कैसा होगा? 1932 का होगा। आज बहुत सारे युवा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोग क्या करें। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से, हम लोग ने विधायक दल के नेता के बैठक में भी और झारखंड विधानसभा में भी हम लोग निरंतर आवाज उठाते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी 1932 के पचधर में 32 के खिलाफ कभी नहीं की है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने जब 32 का कानून लाया, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वसम्मत से उसको समर्थन किया। लेकिन ये हेमंत सरकार के मन में कभी नहीं था कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, उनको अपने विकास करने का चिंता था। इसीलिए आप पेपर मीडिया में देखते होंगे किस तरह से ईडी सीबीआई का मामला उन पर चल रहा है पूरे ग्रुप में। आप देखते होंगे कि खान मंत्री रहते हुए अपने नाम पर खान विभाग, खान के नाम पर लिख पत्र लेने का काम कर रहे, खान को अपने नाम पर करने का काम कर रहे हैं, और सैकड़ों अपने जो उनके प्रतिनिधि हैं और उनके अगल बगल अधिकारी हैं, सब किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे, किसी को से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए आज मैं युवाओं से कहूँगा कि विनोद बाबू, टेकलाल बाबू, निर्मल बाबू जैसे कई लोगों का यह सपना था, जब अलग राज की लड़ाई में जब लोग आते थे कि हम अलग राज लेंगे तो यहाँ के युवा आगे बढ़ेंगे, यहाँ का विकास करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आपको धैर्य रखना है। एक दिन आएगा जब झारखंड को यहाँ के युवा बदल कर रखेंगे, झारखंड को विकास की ओर ले जाएंगे। इसलिए आज आप सबों से कहूँगा टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, हम सबों को मिलकर विनोद बाबू के सपनों को पूरा करना है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सोच के साथ इस अलग राज का दर्जा दिया, हमको विकास की ओर इस राज को ले जाना है। इसलिए आज हम कहेंगे कि जितने भी सरकारी जो सुविधाएं हैं, आपने देखा होगा भारत सरकार ने किस तरह से जब 2014 के पहले देश में क्या शिक्षा की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उन्होंने खोलने का काम किया। और राज्य सरकार जो आप कहते हैं काम, हम लोग काम लाते हैं, उस काम को ये करने नहीं देते। आज हम लोग यहाँ पर हजारीबाग यहाँ के युवाओं के लिए, इस मांडू विधानसभा के युवाओं के लिए हमने कई बार खिलाड़ियों के लिए बात रखा, यहाँ तक कि विष्णुगढ़ प्रखंड में हमने स्टेडियम लाने का काम किया, लेकिन उस स्टेडियम को भी राज्य सरकार ने एनओसी देने का काम नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं ये विकास विरोधी सरकार, सड़कें को भी कई तरह की चीजें, आज भारत सरकार की कई परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है, उन परियोजनाओं भी राज्य सरकार अपना गति नहीं दे पा रही है। भारत सरकार का पैसा सब वापस जा रहा है। आज राज्य में देखे कि किस तरह से मुखिया चुनाव को टाल के इन्होंने रखा था, आज उसी तरह इन्होंने टाल के रखा है। पिछड़ों का आरक्षण को इन्होंने छीन लिया है। यह सरकार कहती है कि हम अल्पसंख्यक और आदिवासी के समर्थक हैं, आज राज्य में अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया है। यहाँ पर आज जो आदिवासी समर्थक बोलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, आज राज्य में देश में जितने यहाँ पर जो फंड राज्य सरकार को भारत सरकार ने भेजने का काम किया है, वो यहाँ के आदिवासियों के विकास के लिए जो पैसा खर्चा होना था, उस पैसा को भी ये खर्चा नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं अभी वर्तमान में युवा विरोधी सरकार है। हम सबों को संकल्प लेना चाहिए कि इस युवा विरोधी सरकार को बदलने का मौका 2024 है। निश्चित रूप से आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए, मैं आप सबों के बीच में बाधा ना बनते हुए पुनः मैं जितने भी टीम यहाँ पर आए हैं सभी को मैं अपनी ओर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वर्गीय टेकलाल बाबू अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीदों अमर रहे। जोहार।